जय हिंद, जय भारत। मैं नवल किशोर आडिल आप सभी का फ्यूचर फाइटर टीम में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के सामने जो चुनौती बनकर खड़ा हो चुका है कोरोना के संदर्भ में। ऐसे विषम परिस्थितियों में आपने देखा है ऐसे ऐसे परिदृश्य सामने आ रहे हैं जिसमें एक मानव दूसरे से कैसे दूर भाग रहे हैं, उनसे बचने का कैसे प्रयास किया जा रहा है, या ऐसे परिदृश्य सामने आ रहे हैं जिसको देखकर मानवता तार तार हो जा रही है। तो ऐसा ही एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा जो गांव पथरी में प्रशासन के द्वारा इस कोरोना महामारी के अप ट्रेंड को देखते हुए हर एक गांव कस्बों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया। सेम हमारे गांव में भी श्री संदीप बघेल नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए। अभी वर्तमान में एज एडीओ धरसीवा में वो पदस्थ है। जैसे उन्होंने नोडल अधिकारी का चार्ज लिया, गांव में देखा सिचुएशन खराब होता जा रहा है। उन्होंने गांव के क्रांति संघर्ष समिति के सदस्यों से मिलाप किया। उसमें श्री अमन वर्मा, श्री आशीष वर्मा और उनका पूरा टीम मिल करके एक रणनीति तैयार की कि कैसे पूरे गांव को जोड़ा जाए। अभी ये संभव तो हो नहीं सकता कि सभी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े, तो उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया जिसको कोरोना हेल्प परिवार पथरी का नाम दिया गया। अभी धीरे धीरे गांव का हर एक सदस्य उस ग्रुप में धीरे धीरे जुड़ता जा रहा है या जोड़ा जा रहा है। इसमें स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, पुलिस, इंजीनियर या गांव का हर एक मेंबर कोई भी हो सकता है, वो अपने लेवल पर प्रयास यही कर रहा है कि कैसे इस कोरोना को नियंत्रित किया जाए, गांव को कैसे कोरोना मुक्त किया जाए। इस कड़ी में अब इससे फ़ायदा क्या हो रहा है ये जानना चाहिए। तो इसमें फ़ायदा ये हो रहा है, अगर किसी गांव के पेशेंट को कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत आना, जैसे गांव के आम नागरिक को दिक्कत आना प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तो उस ग्रुप में बताता है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। सिचुएशन हैंडल करता है डॉक्टर बलदाऊ, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से गांव के नागरिकों को काउंसलिंग के माध्यम से उसको सिचुएशन को समझ रहा है और सामने वाले को भी इतना अच्छा तरीके से हैंडलिंग कर रहा है। उनको दवाई के माध्यम से और दवाई से ज़्यादा उनको जो गाइडलाइन, दिशा निर्देश उनको दिया जा रहा है। इस तरह से देख पा रहे हैं कि अवचेतन मन की शक्ति के द्वारा और मेडिसिन लेने के उपरांत उस पेशेंट में इतना हौसला आ जा रहा है कि वो महज ही कुछ दिनों में बिल्कुल स्वस्थ हो जा रहा है। या और उदाहरणों से भी समझा जा सकता है, जैसे किसी बंदे को कुछ प्रॉब्लम होता है, वो नोडल अधिकारी को इस ग्रुप के माध्यम से सूचित करता है और नोडल अधिकारी के द्वारा उसका कोरोना जांच कराया जा रहा है। जैसे कोरोना जांच होता है निगेटिव या पॉजिटिव, जैसे उसका पॉजिटिव आता है उसको प्रॉपरली होम आइसोलेशन किया जा रहा है। हर एक आदमी के पास ऑक्सीमीटर या थर्मामीटर हो ये अनिवार्य नहीं है। उस स्थिति में वो बंदा असहाय महसूस करता है, या अगर उसके पास पैसे हैं तब तो परचेज कर सकता है। अदरवाइज इस ग्रुप के माध्यम से, क्योंकि हर एक घर में ऑक्सीमीटर हो ये भी जरूरी नहीं और हर एक घर में कोरोना पेशेंट हो ये भी जरूरी नहीं, तो जिसके घर में ऑक्सीमीटर है, थर्मामीटर है, वो उस पेशेंट को मुहैया करा रहे हैं या उसको उपलब्ध कराया जा रहा है। इसमें क्रांति संघर्ष समिति के सदस्य उस घर से थर्मामीटर और ऑक्सीमीटर लेकर के जिस पेशेंट है, जहाँ जिस घर में पेशेंट है वहाँ पे उसको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस तरह से ये भी एक अच्छी पहल है। तो जो चीज़ जिसके पास नहीं है वो चीज़ उसको उपलब्ध हो पा रही है। इसी कड़ी में आगे बढ़ें, अगर केसेस बिगड़ने की बात आती है तो श्री दीपक वर्मा जी, जो कि श्रेयांश हॉस्पिटल में मेडिकल से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जैसे ब्लड की ज़रूरत पड़ गई, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ रही है, बेड में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ रही है, इस टाइप का कोई केसेस आ रहे हैं, उस कंडीशन में श्री दीपक वर्मा जी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और गांव के इस ग्रुप में बता रहे हैं कि इस अमुक जगह पे या इस हॉस्पिटल में ये स्थान खाली है और वहाँ जा कर के आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। इस तरह से सभी कहीं न कहीं एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। इसी कड़ी में आगे चलें, श्रीकांत बघेल जी का एक उदाहरण देखते हैं। उन्होंने पर्सनली गांव की इस व्यथा को देखते हुए गोदावरी प्लांट से बात करके
वहाँ से सैनिटाइजर के लिए गाड़ी ही लेकर के आ गए और स्वयं खड़े होकर के पूरे गांव में सैनिटाइजर कराया जा रहा है, जिसका मैं एक वीडियो यहाँ पे डाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि श्री श्रीकांत बघेल जी कैसे सैनिटाइजर गांव में करा रहे हैं। इस तरह से सभी एक दूसरे से किसी न किसी माध्यम से लगातार जुड़ रहे हैं या कोशिश यही किया जा रहा है कि कैसे कोरोना को ख़त्म किया जाए, कैसे इससे बचा जाए। बात आती है मेडिसिन के संदर्भ में, तो प्रशासन के द्वारा पूर्व से ही 1 साल पहले से ही श्री जयराम सेन, श्री आलोक बघेल, श्री ताराचंद आडिल जी जो कि शिक्षक है, ये लगातार दवाई प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी स्वास्थ्य कर्मचारी और मितानिन जो गांव में मितानिन हैं उनके माध्यम से ही घरों में जाकर के दवाई प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, इस ग्रुप के माध्यम से एक और बात देखने में आ रहा है, अगर कोई बंदा व्यक्तिगत रूप से संक्रमित होता है तो उसको घर में आइसोलेट हो रहे हैं। तो इसमें परिवार का मेन रोल है कि उसको अकेला महसूस नहीं होने देना है, उसको जो भी सामान या सबसे ज़्यादा उससे बातचीत करके उसके मन को हल्का रखना है कि आप सही हो जाएंगे, बस कुछ दिन में ही आप ठीक होने वाले हैं। इस तरह से उनको आप साहस बांधते रहना है। अगर ये संक्रमण एक परिवार के ऊपर है तो टोटल एक गांव का एक सपोर्ट उसको मिलना चाहिए, जिससे वो अकेला महसूस ना करे। जैसे इस ग्रुप में उसको ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर या अगर कोई राशन पानी की भी जरूरत पड़ती है तो उसके घर के द्वार तक, दरवाजे तक क्रांति संघर्ष समिति के जो सदस्य है, जो लड़के हैं, वो छोड़ करके या उनको हैंडओवर करके आ रहे हैं। इस तरह से एक ऐसा संगठन या एक ऐसे एकता इस गांव में बना हुआ है। तो ये मेरा बताने का मकसद ये है कि अगर हम संगठित हों तो इस कोरोना से हम जंग जीत सकते हैं। तो जितने भी मेंबर मेरा ये YouTube चैनल देख रहे हैं, मैं सभी से गुजारिश यही करना चाहूँगा कि आप जिस समुदाय, जिस गांव या जिस परिक्षेत्र में आप निवास करते हैं, कोशिश करें आप एक दूसरे को जोड़ें, एक दूसरे का हिम्मत बने, तभी हमारा देश इस कोरोना की लड़ाई से जीत सकता है। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।